दोस्तों, आप सभी को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल फित्र एक अहम मजहबी त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने के इख्तिताम पर मनाते हैं। मुसलमान रमज़ान के 29 या 30 रोज़े रखने के बाद यकुम शवाल को ईद मनाते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल फित्र कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, सभी ममालिक में जो बात यकसां है वो ये है कि ईद की शुरुआत नमाज ईद अदा करके की जाती है और उसके बाद फितराना अदा किया जाता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सऊदी अरब में ईद उल फित्र कैसे मनाई जाती है। सऊदी अरब के मुसलमान ईद के मौका पर घरों को खूब सजाते हैं। यहाँ बड़े छोटे बच्चों को रियाल की शक्ल में ईदी पेश करते हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों के लोग ईद के रोज़ चावल खरीदते हैं और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ मनाई जाती है ईद। अब आए हम ईरान चलते हैं। सरज़मीन ईरान में दीगर इस्लामी रसूमात और त्योहारों की तरह ईरानी सकाफ़त और रस्म व रिवाज से मुंसलिक है। इसी वजह से इस दिन की खुसूसी तकरीबात मनाई जाती हैं। ऐसी तकरीबात जो इस्लामी जश्न के मुतल्लिक इस मुल्क की आवाम के एतकादात से जुड़ी हुई होती हैं। ईरानियों के लिए ईद उल फित्र रमज़ान के मुक़द्दस महीने का विदा है। अगरचे ईद उल फित्र की नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन ईद उल फित्र की सुबह ये नमाज़ें ईरान के तमाम देहातों और शहरों में अदा की जाती हैं और हर कोई नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद इस नमाज में शरीक होता है। नमाज के बाद मोमिनीन एक दूसरे को मिलने जाते हैं और एक दूसरे को जश्न बंदगी की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा ईरान के कुछ शहरों और देहातों में इस दिन के लिए खुसूसी मिठाइयाँ और नाश्ते तैयार किए जाते हैं। 1991 के बाद पार्लियामेंट की मंजूरी और गार्डियन काउंसिल की मंजूरी से ईरान में ईद उल फित्र की छुट्टियां 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। मिस्र के मुसलमान ईद उल फित्र मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। इस दौरान तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद रहते हैं। पहले रोज़ मिस्र के लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर जाकर ईद मनाते हैं, जबकि बाद के 2 दिनों सिनेमा, पार्क्स और थिएटर्स वगैरह में जाकर ईद का जश्न मनाया जाता है। आइए अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में नमाज ईद के बाद तमाम लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद के रोज़ गरीबों में पैसे तकसीम किए जाते हैं। यहाँ की ख़वातीन घरों में खुशनुमा खानों का एहतमाम करती हैं। ख़ास तौर पर मीठी डिशेस बनाई जाती हैं। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर मुबारकबाद पेश करते हैं। छोटे बच्चों को बतौर ईदी पैसे दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में भी चांद रात को ही लोग बाज़ारों का रुख करते हैं। ख़वातीन मेहंदी लगवाती हैं। ईद पर नए कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ भी नमाज ईद उल फित्र की अदायगी के बाद ईद का आगाज़ किया जाता है और लोग गले मिलते हैं। घर में ख़वातीन सवियाँ बनाती हैं और रवायती खानों का भी एहतमाम किया जाता है। बांग्लादेश में ईद 3 रोज़ तक मनाई जाती है। सरकारी तौर पर छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। भारत और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी ईद उल फित्र का आगाज़ नमाज अदा करके किया जाता है। आदमी बच्चों को लेकर मसाजिद जाते हैं, जबकि ख़वातीन यहाँ पर भी घरों में खाने का एहतमाम करते हैं। अब तुर्की की बात करते हैं। तुर्की में ईद उल फित्र को बीराम कहा जाता है, जिसे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। तुर्की के लोग बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करते हैं। तुर्की में ईद के मौका पर तमाम लोग अपने बुज़ुर्गों को दाएं हाथ पर एहतरामन बोसा देते हैं, जबकि बुज़ुर्ग अपने छोटों को उनकी पेशानी पर बोसा देकर मुबारकबाद पेश करते हैं। अफ़गानिस्तान में पश्तो बोलने वाले ईद को कोचा नया अख्तर कहते हैं। 10 रोज़ कबल ही घरों में सफाई सुथराई की जाती है। ईद के मौका पर खुसूसी मिठाइयाँ शोरना खुद से मेहमानों की तवाज़ी की जाती है। दोस्तों, अमेरिका में भी ईद बड़े ही जोश और खरोश के साथ मुसलमान मनाते हैं। अमेरिका में भी ईद उल फित्र 3 रोज़ तक मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जाती है। नमाज ईद उल फित्र के बाद तमाम मुसलमान पार्क्स
और दूसरी जगहों पर इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा तमाम लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा के मुस्लिम तमाम कामों से छुट्टी लेते हैं और ईद का आगाज़ में नमाज अदा करते हैं। इन तमाम जगहों पर ईद की नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद किए जाते हैं। ईद के रोज़ तमाम मुसलमान एक दूसरे के घर जाते हैं और उस रोज़ घरों के दरवाज़े एक दूसरे के लिए खुले रखे जाते हैं। दोस्तों, तंजानिया में ईद की सरकारी छुट्टियां 2 होती हैं, लेकिन तंजानिया के लोग 3 से 4 दिन तक ईद का जश्न मनाते हैं। तंजानिया के लोग ईद पर खुसूसी तौर पर बिस्किट तैयार करते हैं, जिन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। अब आइए चीन की बात करें। चीन के रनजियांग और नंगशा सूबों में ईद उल फित्र में 3 रोज़ की छुट्टियां होती हैं, जहां ईद उल फित्र जोशो जज्बे के साथ मनाई जाती है। यहाँ भी लोग एक दूसरे को तोहफ़े पेश करते हैं और दोस्त अहबाब के घरों को जाकर ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है और बेहतरीन खाने तनावुल किए जाते हैं। दोस्तों, आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।